निगाहें सबकी पटना पर हैं। यहां से लेकर जाया जाना है गुवाहाटी और फिर शिलोंग इस मामले में। अब बताइए वहां पर क्या चल रहा है, कब तक ले जाया जा सकता है, कितना वक्त यहां से शिलोंग तक पहुंचने में लग सकता है? जी बिल्कुल, इस वक्त सोनम रघुवंशी को पटना के फुलवारी शरीफ थाना में रखा गया है और वहां की तस्वीरें भी हम अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यहां से सोनम रघुवंशी को या तो सीधा गुवाहाटी डिपोर्ट किया जाएगा या फिर कलकत्ता के रास्ते ले जाया जाएगा, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि वाया कलकत्ता भी उन्हें ले जाया जा सकता है, क्योंकि गुवाहाटी रूट के जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हो पाई। लेकिन ये अभी तक अंदर से खबर आ रही है, इस पर अभी फाइनल मुहर जो है वो अभी तक नहीं लगी है। आपको बता दें कि सुबह में सोनम रघुवंशी को पटना के फुलवारी शरीफ थाना लाया गया था। शिलोंग पुलिस की टीम उसके साथ आई है और यहां पर थाने में उसे रखा गया है। लेकिन यहां से अब गुवाहाटी कैसे जाती है ये देखना दिलचस्प होगा कि वो पटना के रास्ते से होते हुए वाया कलकत्ता जाती है या डायरेक्ट शिलोंग जाती है, क्योंकि गुवाहाटी के बाद डायरेक्ट उन्हें शिलोंग जाना है। इन्वेस्टिगेशन जो पूरी है वो शिलोंग में ही होगी। गुवाहाटी रूट सिर्फ सिलेक्ट किया गया है क्योंकि गुवाहाटी एयर रूट है और यहां से गुवाहाटी जाएंगी और गुवाहाटी के बाद शिलोंग ले जाया जाएगा। लेकिन ये सारी जो नजर है वो अभी फुलवारी शरीफ थाने पर है, क्योंकि सोनम रघुवंशी को और मेघालय की पुलिस यहीं पर अभी कुछ देर से कुछ घंटों से स्टे कर रही है। बाकी जैसे ही पटना पुलिस और पटना के एसएसपी से इनका कम्युनिकेशन होगा फिर उन्हें एयरपोर्ट के लिए यहां से डिपोर्ट किया जाएगा। जी रमन, आपके पास लौटेंगे। सौरभ गुप्ता भी हमारे साथ शिलोंग से बने हुए हैं। सौरभ बताइए, जब सोनम वहां पर पहुंचेंगी शिलोंग, तो आगे किस तरह से कार्रवाई होगी? क्या उन्हें तुरंत मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा? देखिए, ट्रांजिट रिमांड में तो उनके पास काफ़ी समय है पेश करने के लिए, तो शायद कुछ पूछताछ, शायद कुछ हद तक इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाकर फिर और लंबी कस्टडी मांगी जाएगी, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड में जितना समय है उतने समय में कोर्ट में आरोपी को पेश करना होता है। तो ट्रांजिट रिमांड में कुछ समय है। अब बात करें अगर इस मामले की, तो पुलिस की जो तहकीकात है उसमें अब तक जो पुलिस की तहकीकात है उसमें ये सामने आ रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है, जहां पे एक हनीमून पर आकर एक पत्नी ने अपने पति के साथ आए और फिर यहाँ पे इस तरीके से जो राजा रघुवंशी है, सोनम रघुवंशी के पति, उनकी हत्या कर दी गई है। राजा रघुवंशी बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने सोनम रघुवंशी के लिए जो सर्च है वो सर्च जारी रखा। हालांकि पुलिस को ये क्लूज मिल गया था कि शायद इसमें और कोई लोग इन्वॉल्व है और उनके सर्च में भी पुलिस ने अलग अलग जगह टीम्स भेजे, मेघालय पुलिस ने। अब इस मामले से जुड़े हुए जो कमेंट्स सोशल मीडिया में आए हैं या परिवार की तरफ से जो कुछ कमेंट्स आए हैं, उसको लेकर पुलिस का कहना है कि देखिए, यहाँ पे फोकस एक तरीके से पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन पे है। कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, उससे इन्वेस्टिगेशन को आप डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते और उसी लाइन पर पुलिस अभी भी चल रहे हैं। और हालांकि जो मेघालय जैसे राज्य है जहां पे लाखों टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ की जो पुलिस है उनकी तहकीकात ये है कि आगे चलकर अगर बाहर से कोई आकर यहाँ पे इस तरीके का जो क्राइम है करना चाहते हैं उसे कैसे रोका जाए, उस पर भी फोकस रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये तो वहाँ की कंसर्न है ही, लेकिन ये जो मामला है इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनके जवाब पुलिस को भी इंतजार होगा और तमाम लोगों को जो इस मामले को यहाँ पर देख रहे हैं। निहारिका हमारे साथ हैं। निहारिका, बताइए, जो बाकी आरोपी हैं मध्य प्रदेश से जिनको गिरफ्तारी हुई है, उनकी भी ट्रांजिट रिमांड है, उनको भी ले जाया जाना है, कब तक उनको ले जाया जाएगा? और दूसरे महत्वपूर्ण सवाल ये भी हैं कि अगर ऐसी ही मंशा यहाँ पर थी सोनम की, तो आखिर इस शादी को किया ही क्यों गया? क्या इसकी मजबूरियां थी शादी करने की? इन तमाम चीजों को लेकर कुछ वहां पर पता चला है? बिल्कुल, देखिए, पहले आरोपियों की बात कर लेते हैं। आरोपियों की बात की जाए तो 3 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है, एक आरोपी को सागर से गिरफ्तार किया है। तो जो इंदौर के आरोपी थे उन्हें कल कोर्ट में पेश करके उनकी ट्रांजिट रिमांड ले ली गई है। एक आरोपी को सागर से इंदौर ला रहे हैं, क्योंकि इंदौर में भी ये पूरा मामला था। इंदौर की पुलिस भी उसे आरोपी ठहरा रही है, जिसके चलते इंदौर की पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करेगी। ट्रांजिट रिमांड लेकर फिर तुरंत यहाँ से शिलोंग के लिए रवाना होगी, ताकि वहां पर ले जाकर ट्रांजिट रिमांड के दौरान
दौरान उनसे पूछताछ की जा सके। दूसरी बात अगर हम ये करें कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि सोनम को इस तरह का षड्यंत्र रचना पड़ा, शादी करनी पड़ी, तो एक ये बात सामने आ रही है कि राज कुशवाहा सोनम के ही पिता की फैक्ट्री में काम करता था, 5 साल छोटा था, और ऐसे में दोनों के माता पिता यानी कि मुख्य तौर पर सोनम के पिता जो हार्ट पेशेंट है वो शायद उनकी शादी के लिए मंजूर नहीं होते, जिसके चलते प्यार में वे इतने अंधे थे कि उन्होंने राजा रघुवंशी की बलि चढ़ाई, राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा, और उसके बाद इस तरह से प्लानिंग रची जा रही थी कि सोनम जो है वो एक विडो हो जाएगी। विडो होने के बाद राज कुशवाहा आगे आएगा और उसके बाद उसके पिता से शादी के लिए प्रस्ताव रखेगा, जिसके बाद उसके परिवार भी एक विडो महिला की शादी करने से पीछे नहीं हटेंगे। निहारिका, इस ऐसे में तरह की सवाल तो प्लानिंग ये भी कहीं ना बनता कहीं है चल कि रही क्या थी। परिवार को सूत्रों के इनके अनुसार अफेयर के बारे में पता था, जो इतनी आगे तक चीजें यहां पर पहुंच गई? नहीं, बिल्कुल परिवार को इस बारे में कोई सूचना नहीं थी, किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी। हम 2 दिन से यही पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कल और आज में कि क्या इस तरह की कोई भी जानकारी परिवार वालों को थी या नेबर्स को थी, क्योंकि आमतौर पर आते जाते हुए कई बार देख सकते हैं या फिर बात करते हुए ऑफिस में, लेकिन ऑफिस में उनका एकदम प्रोफेशनल रिलेशन था। HR थी सोनम उस ऑफिस की जहां पर राज कुशवाहा भी काम करता था, उसके पिता की ही फैक्ट्री थी, तो ऐसे में वहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि राजा रघुवंशी की जिस दिन डेड बॉडी आई उस दिन वो राज कुशवाहा भी वहां पर था, यानी कि अंतिम यात्रा में भी राज कुशवाहा शामिल हुआ था। इस तरह के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं जो हमें शौक दे रहे हैं, बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाले हैं, लेकिन कहीं भी पुलिस को या फिर परिजनों को इस मामले की सूचना नहीं थी कि राज कुशवाहा इस तरह निहारिका, से इस पूरे ठीक है मामले से निहारिका, जुड़ा हुआ हो रमन सकता भी है। हमारे साथ मौजूद है। रमन, पुलिस कस्टडी में है, ट्रांजिट रिमांड में है सोनम, बताइए क्या इस दौरान कोई सबूत, कोई कबूलनामा सोनम की तरफ से सामने आया? जी, हमारी टीम ने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि सोनम ने पुलिस वाले से भी और पुलिस के लोगों से भी ज़्यादा बातें नहीं की। हालांकि पुलिस बात करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन सोनम के तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। ड्राइवर ने भी साफ बताया है कि गाजीपुर से होते हुए बक्सर के रास्ते ये जो टीम है, मेघालय पुलिस की टीम पटना पहुंची है। रास्ते में एक जगह रोका गया था, उन्हें खाने पीने के लिए वहां पर स्क्वाड की टीम रुकी थी, लेकिन ज़्यादा कुछ जानकारी सोनम की तरफ से पुलिस को भी नहीं मिली है। पुलिस इंतजार कर रही है कि जब उसे आगे गुवाहाटी ले जाया जाए और वहां से जब मेघालय ले जाया जाएगा तो आगे की इन्वेस्टिगेशन और आगे की जो पूछताछ है वो सोनम रघुवंशी से की जाएगी। लेकिन हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आई है, ज्यादा कुछ सोनम रघुवंशी की तरफ से पुलिस को जानकारी साझा नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया आपका रमन, और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े तनुश्री, आपका भी बहुत शुक्रिया।